समुद्री डाकुओं पर नौसेना की कार्रवाई। एनएस सुमित्रा ने जहाज अलनामी को बचाया है, डाकुओं से मछुआरों को बचाया है। दरअसल मछली पकड़ने वाले जहाज को बचाया गया है। यहाँ पर कोची तट से करीब 800 मील दूर ये एक्शन लिया गया। नौसेना कमांडो ऑपरेशन में शामिल रहे। तो आपको बता दें, समुद्री डाकुओं पर नौसेना ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और डाकुओं से मछुआरों को बचाया है। आईएनएस सुमित्रा ने जहाज अलनामी को बचाया है। तो किस तरीके से भारतीय नौसेना पूरी तरीके से एक्टिव है, ये साफ यहां नजर आता है। समुद्री डाकुओं पर नौसेना की बड़ी कार्रवाई। आईएनएस सुमित्रा ने जहाज अलनामी को बचाया, डाकुओं से मछुआरों को बचाया। ईडी के एक्शन पर जेएमएम का पलटवार। मनोज पांडे ने कहा, सीएम सोरेन को किया जा रहा परेशान, भगोड़ा नहीं है, जहां है सुरक्षित है। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर 15.5 घंटे तक ईडी ने जांच की। अवैध खनन घोटाला मामले को लेकर कल सुबह 7 बजे सोरेन के घर पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर में ईडी की टीम ने कार्रवाई की। दिल्ली में सोरेन से जुड़े 3 ठिकानों पर ईडी की टीम ने तलाशी ली। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से एक हरियाणा नंबर की BMW कार साथ ले गई ईडी की टीम। सूत्रों से खबर, ईडी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए। आज तेजस्वी से ईडी की पूछताछ। बिहार के पटना में ईडी दफ्तर में होंगे सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब मामले में कल हुई थी 9 घंटे पूछताछ। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ हुई। ईडी ने पटना दफ्तर में 10 घंटे तक किए सवाल जवाब। लालू यादव से 10 घंटे हुई ईडी की पूछताछ पर। आरजेडी नेता सारिका पासवान का बीजेपी पर हमला। बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। इनह्यूमैनिटी। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कंप्लीट इनह्यूमैनिटी। ईडी के संबंध पर बोली आरजेडी नेता मीसा भारती, केंद्र सरकार डरी हुई है। आज हमारी बारी, कल किसी और दल की भी आ सकती है बारी। राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर प्रदर्शन। जयपुर में सुभाष चौक पर सड़कों पर उतरी छात्राएं। हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बात मुख्यमंत्री जी के बारे में तो ये आके माफी मांगे तभी धरना देगा। यहाँ से सब नहीं अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे अलाउ नहीं करेंगे वो लोग? कौन होते हैं वो? जयपुर में जारी हिजाब विवाद के बीच बोले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा हिजाब और बुर्का कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित। स्कूली छात्राओं का आरोप है कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य स्कूल में आकर हिजाब पर बयान दिया था। हिजाब को खत्म करने के लिए खुद आकर कहा। हिजाब को लेकर बाल मुकुंद के बयान पर गरमाई राजस्थान में सियासत। कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। इंडी गठबंधन में एक और फूट। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप और कहा कि जून 2023 से सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं दे रही कोई भी जवाब। टीएमसी विधायक अभिषेक बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को बताया ट्रोजन हॉर्स। पूछा, अधीर कांग्रेस को मजबूत कर रहे या फिर बीजेपी को? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर साधा निशाना और कहा कि जब से यात्रा शुरू की है तब से ही बिखर रहा है इंडी गठबंधन। राबड़ी देवी के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थन में लगे पोस्टर। 17 महीने के लिए जो कामकाज किया उसका लेखा जोखा दिया।
बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11:30 बजे होगी मीटिंग। पीएम ने सभी दलों से बैठक में शामिल होने की अपील की है। सर्वदलीय बैठक में सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सीए को लेकर बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा लागू सीए। हमें अपने केंद्रीय गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है। सुकांत मजूमदार के बयान पर टीएमसी का पलटवार। शशि पांजा ने कहा, जनता को भड़का रहे हैं सुकांत मजूमदार। सीए को लेकर बोले सपा सांसद एसटी हसन, हम सीए से सहमत नहीं है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करने से जुड़ी याचिका पर आज होनी है सुनवाई। याचिका में दूसरे पक्ष के नहीं आने से सुनवाई टली। राम मंदिर पर जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का बड़ा बयान। कार सेवकों पर गोली चलाने के मुलायम सिंह सरकार के फैसले को सही ठहराया। बिहार के गया में आयुर्वेद महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आयुर्वेद में पास आउट कुल 65 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने दिया सर्टिफिकेट। सांबा में औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर लगाने के दौरान विस्फोट हुआ। घटना में कई लोग घायल हुए। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यूपी के हमीरपुर में बेकाबू क्रेन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल जाते वक्त बुजुर्ग की रास्ते में हुई मौत। यूपी के रायबरेली में एक दुकान में भीषण आग लगी। दुकान के अंदर रखा पूरा सामान धुधु कर जला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में चलती कार में अचानक से आग लगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार को रुकवाकर आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा सेक्टर 104 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोगी गैंग को मुहैया करवाने वाला बदमाश नवीन घायल। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। और आगे बढ़ेंगे। झांसी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मैरिज हॉल में डांस पार्टी में पुलिस का छापा। पुलिस ने 33 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 4 युवतियां भी शामिल। यूपी के बदायूं में सरकारी स्कूल पर चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर एलईडी, बैटरी और इन्वर्टर समेत हजारों का सामान ले उड़े चोर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेकाबू क्रेन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल जाते वक्त बुजुर्ग की रास्ते में हुई मौत। और इस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है। और ईडी की तलवार से घोटालेबाजों में हाहाकार। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन का जो दिल्ली आवास है वहां से एचआर नंबर की BMW कार बरामद की जा चुकी है। और लगातार ये तलाश चल रही है कि आखिर हेमंत सोरेन गए तो गए कहां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। ईडी की टीम ने सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर पर 3 ठिकाने और इसके अलावा जहां सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की थी और देर रात तक ये छापेमारी चली। बीते दिन ईडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन जाते वक्त टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई, जिस कार को ईडी ने जब्त किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, ऐसे में बीजेपी हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगा रही है। फरार है सीएम सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा है ईडी के डर से सोरेन भाग गए हैं। सीएम का सुरक्षा कर्मी भी गायब है। बाबूलाल मरांडी ये कहते हुए नजर आए और ये भी उन्होंने कहा कि सीएम का लापता होना संवैधानिक संकट है। तो हेमंत सोरेन को 10 समन जारी हो चुके हैं। अभी तक हेमंत सोरेन सामने नहीं आए हैं और ऐसे में बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के नेता हैं, हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार। जी हां, लगातार अब निशाना साधा जा रहा है। जहां है सुरक्षित है हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी देखिए पहले निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उसके बाद अब जेएमएम ने जवाब दिया है। हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा है कि सीएम को परेशान किया जा रहा है। जहां पर है सुरक्षित है सीएम सोरेन। हेमंत सोरेन भगोड़ा नहीं है। कोर्ट से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। जेएमएम की तरफ से ये बयान सामने आया है, लेकिन सवाल यहां पर यह कि 10 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सामने नहीं आए हैं।
ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर लगातार परेशान कर रहा है। लापता है हेमंत सोरेन, पता नहीं चल रहा है कि आखिर गए तो गए कहां है झारखंड के मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी तरफ से यह भी प्रतिक्रिया आ रही है कि संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ईडी के डर से भागते हुए दिख रहे हैं हेमंत सोरेन, और ईडी जो है राजधानी दिल्ली में जो हेमंत सोरेन का घर है, उसके अलावा जो 3 और ठिकाने हैं वहां पर पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो कोर्ट से लेकर सड़क तक संग्राम है। जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया है। जेएमएम का कहना है कि आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां है हेमंत सोरेन। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी की टीम, लेकिन कैसे पूछताछ की जाए? लगातार समन पर समन जारी हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन सामने आने को तैयार नहीं है। सोरेन से संपर्क नहीं कर पा रही है ईडी की टीम। हालांकि अभी हाल ही में उनकी एक BMW कार ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। सोरेन के रांची से दिल्ली आने की खबर मिली थी, इसी के चलते ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर पहुंची। वहां पर भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन सोरेन की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोकेशन को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती ईडी के समक्ष हो गई है, और 10वां ये समन है जब जारी हुआ है। दिल्ली में सोरेन के ठिकाने की कोई खबर नहीं है कि आखिर रांची से अगर वो दिल्ली पहुंचे हैं तो गए कहां पर हैं। पार्टी नेताओं को भी सोरेन की कोई जानकारी नहीं है। जब नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है तो वो सीधे तौर पर हाथ खड़े कर ले रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। झारखंड के अफसरों को भी सीएम की कोई जानकारी नहीं है, ना अफसरों को पता है ना पार्टी के नेताओं को पता है। तो आखिर सोरेन गए तो गए कहां? तो कहां गायब है हेमंत सोरेन? ये वाकई में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईडी लगातार तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोमस ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, बीते दिन हमने देखा कि ईडी ने किस तरीके से छापेमारी अभियान चलाया, तलाशी अभियान चलाया। क्या ईडी आज भी इसी तरीके से कोई अभियान चलाने के मूड में है? क्योंकि फुल टू एक्शन मोड में नजर आ रही है ईडी की टीम, और सोरेन का अता पता नहीं। बिल्कुल मोनिका, साफ तौर पे जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, लेकिन अभी तक सवाल यह है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में नहीं तो कहां पे है। लगातार यही सवाल बना हुआ है। आपने देखा कि बीते दिनों यहां पे ईडी पहुंची थी। ये हेमंत सोरेन का दिल्ली आवास है, और यहां पे ईडी की टीम पहुंचती है सुबह 7:30 बजे, और यहां पे पहुंच करके उनके द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है, और साफ तौर पे उनके निजी ड्राइवर को भी यहां पे पकड़ के लाया जाता है, और उसके साथ भी पूछताछ की जाती है। और पूछताछ के दौरान कई सारे दस्तावेज यहां से खंगाले जाते हैं। ईडी अपने साथ उन दस्तावेजों को लेके जाती है, और साफ तौर पे आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। यहां पर उनकी एक BMW कार खड़ी रहती है, जो कि बताया जाता है कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं तो उस BMW कार को यहां से इस्तेमाल करते हैं, और उसी कार को ईडी की टीम रात में अपने साथ ईडी दफ्तर लेके जाती है। और कहा जाता है कि लगातार जिस तरीके से ईडी समय मांग रही थी, समन दे रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ईडी के द्वारा 10वां समन दिया गया। हालांकि एक बार पूछताछ हुई, लेकिन उस पूछताछ में उस तरीके से जानकारी हेमंत सोरेन के द्वारा नहीं दी गई। फिर उनके ऊपर एक और समन दिया गया, और समन देने के बाद वो दिल्ली यहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब ईडी की टीम यहां पहुंचती है तो हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि हेमंत सोरेन है तो कहां है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जहां इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी तेज है, बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भगोड़े सीएम है, और सीएम अपने स्टेट को छोड़ करके फरार हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। लोमस, और बीजेपी घेर रही है हेमंत सोरेन को, जेएमएम इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो झारखंड में एक अजीब सी सियासी हलचल पैदा हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री कहां हैं इसका पता किसी को भी नहीं है, सरकारी एजेंसियों तक को नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सीएम सोरेन से संपर्क नहीं कर पा रही है। बीजेपी का आरोप है कि गिरफ्तारी के डर से सोरेन फरार हो गए हैं।
ईडी एक्शन, दिल्ली से झारखंड तक टेंशन।